1838 के दौरान एडगार एलन ने एक नॉवेल लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि रिचर्ड पार्कर नाम के एक शख्स को उसके साथी क्रू मेंबर्स मारकर खा लेते हैं। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नॉवेल के पब्लिश होने के ठीक 46 साल बाद 1884 में एक जहाज़ और उसके क्रू मेंबर्स के साथ ठीक वैसा ही हुआ जैसा उस नॉवेल में लिखा गया था। दरअसल उस दौरान एक जहाज़ में 4 लोग सिडनी से साउथहैम्पटन की यात्रा पर जा रहे थे। तभी उनका जहाज़ 20 समुद्र में एक तूफान का शिकार हो जाता है और डूबने लगता है और वो चारों लोग लाइफ बोट पर सवार होकर अपनी जान बचाते हैं। मगर 20 समुद्र में भूख और प्यास से परेशान उनमें से एक 17 साल का लड़का समुद्र का ही खारा पानी पी लेता है और बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसके साथी ये डिसाइड करते हैं कि ये तो मरने वाला है ही, तो क्यों ना इसे अभी ही मारकर अपनी भूख मिटा ली जाए। और वो सरवाइव करने के लिए ऐसा ही करते हैं। क्या आप जानते हैं उस मरने वाले लड़के का नाम क्या था? उसका नाम था रिचर्ड पार्कर। आज के इस वीडियो में आप इतिहास की कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली घटनाओं के बारे में जानोगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मिस्ट्री बैंक के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज के दौर में अगर 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो अपने परिवार के सदस्यों की परमिशन लेकर या उनकी परमिशन के बिना भी शादी कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था और मिडिल एजेस के दौरान ये एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हुआ करती थी, जिसमें अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद किया करती और उससे शादी करना चाहती तो उसे अपने परिवार के सदस्यों से तो इजाज़त लेनी होती ही थी, लेकिन साथ ही उसे अपने लैंड ओनर से भी अपनी शादी की परमिशन लेनी होती थी। इतना ही नहीं, अगर किसी महिला के पति की मौत हो जाया करती तो उसका लैंड ओनर उसे इस बात के लिए फोर्स कर सकता था कि वह जल्दी से जल्दी किसी और व्यक्ति से शादी कर ले, और अगर वह महिला इस बात को नहीं मानती तो उसे जेल में डाल देने का कानून हुआ करता था। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये कहावत आपने भी कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी, लेकिन एमिल लीरे नाम के शख्स ने इसे सच में साबित कर दिखाया। दरअसल 1993 में एमिल की कार मोरक्को के बीच रेगिस्तान में एक पत्थर से टकराने की वजह से खराब हो गई और उसके पास जो खाने और पीने का सामान था वो 10 दिन का ही था, और ऐसे भयानक हालात में वह भी चुपचाप हार मानकर मौत का इंतज़ार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपनी खराब कार के पार्ट्स को ही इस्तेमाल करके उन्होंने उसे एक मोटर बाइक के रूप में तब्दील कर दिया, वो भी बिना किसी टूल्स के। और इसके बाद उसी के सहारे मोरक्को के बड़े रेगिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब रहे, जो अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली बात है। 15वीं सदी के दौरान इंग्लैंड के लोगों का पहनावा बड़ा ही अजीब हुआ करता था, और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उस दौरान पॉइंटेड शूज़ ही लोगों की अमीरी और सामाजिक रुतबे की पहचान हुआ करते थे, और जिस भी शख्स के शूज़ की नोक जितनी ज़्यादा लंबी हुआ करती थी उसका पद, प्रतिष्ठा और सम्मान उतना ही ज़्यादा हुआ करता था। इतना ही नहीं, सिर्फ राजा को ही इस बात की छूट हुआ करती थी कि वह 5 इंच की नोक तक के शूज़ पहन सकता था, मगर आम लोगों को 2 इंच से ज़्यादा लंबी नोक वाले शूज़ पहनने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी, और उस नियम को न मानने वाले पर आज के हिसाब से 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था। प्राचीन ग्रीस में 560 ईसा पूर्व एक राजा राज करता था जिसका नाम था फ्लारिस। उसे लोगों को मौत की सज़ा देने में बड़ा मज़ा आता था, और एक दिन उसने अपने दरबार के शाही शिल्पकार पेरिलॉस से एक पीतल का बैल बनवाया। इस बैल की यह खासियत थी कि इसके अंदर अपराधी को जिंदा डाल दिया जाता था, और नीचे से जब आग लगा दी जाती तो अंदर बैठा शख्स जलने की वजह से चीखता, और उसकी चीख बाहर मधुर ध्वनि के रूप में बदल जाया करती थी। मगर राजा यह खुद देखना चाहता था कि यह बैल आखिर काम कैसे करता है, इसलिए राजा ने सबसे पहले उसी कारीगर को उस ब्रेजन बुल के अंदर डाल देने का फरमान सुना दिया और नीचे से आग लगवा दी, और वह कारीगर तड़प तड़प के अपने ही बनाए हुए बैल के अंदर मारा गया। मगर हैरानी की बात तो ये थी
कि वह राजा भी पड़ोसी देश से युद्ध हार जाने के बाद इसी बैल के अंदर जीते जी भून कर रख दिया गया और हमेशा लोगों के ऊपर हंसने वाले राजा के ऊपर उस दिन सारी प्रजा हंसी। बज़ अल्ड्रिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद वो दूसरे शख्स थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा, मगर अपनी अंतरिक्ष यात्रा से वापस आने के बाद उन्होंने एक चौंका देने वाला खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वो चांद पर थे उस दौरान उन्होंने एलियंस को वहाँ पर देखा था, मगर लोगों को उनकी बात पर भरोसा ही नहीं हुआ, जिसके लिए उनका एक लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का डिसाइड किया गया। लेकिन जब उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया तो ये टेस्ट उन्होंने पास कर लिया और ये बात साबित हो गई कि वो सच बोल रहे थे। लैम्बोर्गिनी, ये नाम सुनते ही आपके मन में एक तेज़ रफ्तार कार की तस्वीर आ चुकी होगी, मगर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अपने शुरुआती दिनों में लैम्बोर्गिनी एक स्पोर्ट्स कार नहीं बल्कि एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी हुआ करती थी। मगर फरारी के किए हुए एक मिसबिहेव की वजह से उन्होंने स्पोर्ट्स कार बनाने की ठानी। अब ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी अचानक स्पोर्ट्स कार के मार्केट में कैसे आ गई। तो सुनिए, दरअसल फेरुशियो लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार के दीवाने हुआ करते थे और जब उनका ट्रैक्टर का बिजनेस अच्छा चल रहा था उस वक्त उन्होंने 1958 में अपने लिए फेरारी 250 खरीदी। लैम्बोर्गिनी पेशे से एक मैकेनिक भी हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने फेरारी में कुछ खामियां देखी और उन्हें लगा कि इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है और ये बात उन्होंने फेरारी कंपनी को बताई। लेकिन फेरारी ने घमंड में चूर होकर कहा कि खामियां हमारी कार में नहीं बल्कि इसे चलाने वाले में हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपना ट्रैक्टर बनाने का बिजनेस ही संभालो। और फेरुशियो को फेरारी की ये बात ऐसी चुभी कि इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने अपनी ही एक स्पोर्ट्स कार को मार्केट में लॉन्च करने का फैसला कर लिया। और आज लैम्बोर्गिनी जिस मुकाम पर है उसके बारे में मुझे आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ईदी अमीन एक क्रूर शासक हुआ करता था और उसके सज़ा देने के तरीके इतने भयानक हुआ करते थे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस बात को आप इस एक वाक़ये से समझ सकते हैं कि एक बार ईदी अमीन ने कैदियों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया और एक कुल्हाड़ी को सलाखों से अंदर फेंक दिया और उसने उन कैदियों से कहा कि जो भी शख्स आखिरी में जिंदा बचेगा उसे रिहा कर दिया जाएगा। रोमन शासक जूलियस सीजर की महानता के किस्से तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते कि जूलियस सीजर गंजा था और ये बात उसे हद से ज़्यादा खटकती थी, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने यह घोषणा तक कर दी थी कि कोई भी शख्स ऊंची जगह पर अगर मौजूद है तो वह वहां से नीचे की ओर जूलियस को उसके गंजेपन की वजह से नहीं देखेगा और अगर किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया तो उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मिस्ट्री बैंक। मिलता हूँ इसी तरह की कुछ नई मिस्ट्रीज़ के साथ आपसे अगले वीडियो में।